हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि सदिश ए बी सी एक समतलीय है तो सिद्ध कीजिए कि सदिश ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए भी समतलीय होंगे। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हम लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम समतलीय होने की शर्त को यहाँ पर लिखेंगे और उसे ही समझेंगे। यदि हमें तीन सदिश दिए जाते हैं, ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, और ये क्या है? समतलीय है। समतलीय है, पूरी बात हम लिख देते हैं, समतलीय है। तब तब इनका जो अदिश त्रिक गुणन होता है वो शून्य के बराबर होता है, जिसको मैं इस प्रकार से लिखता हूं, सदिश ए सदिश बी सदिश सी बराबर 0 होगा। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। अगर ये ए बी सी हैं तो ये तीनों बराबर भी होते हैं। इस प्रकार से भी देखिए, चक्रीय क्रम में अगर आप इसको लिखना चाहें तो ए बी सी, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, बी सदिश सी सदिश ए सदिश, ये गुणधर्म है इसका। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, सी सदिश, उसके बाद ए सदिश और उसके बाद बी सदिश। तो ये तीनों बराबर भी होते हैं। तो ये हमने पहली मुख्य अवधारणा लिख ली है और ये हमने दूसरी मुख्य अवधारणा यहाँ पर लिख ली है। आइए अब हम इस प्रश्न में क्या दिया है पहले हम उसे देखते हैं। हमें दिया है, लिख लेते हैं हम, हमें दिया है ए बी सी समतलीय है, अर्थात हमें दिया हुआ है सदिश ए सदिश बी और सदिश सी का अदिश त्रिक गुणन, ये हमारा किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो ये हमें दिया हुआ है और हमें जो ज्ञात करना है अब हम उसे हल करेंगे। तो देखिए, हमें पता है, हम इसका तीनों का अदिश त्रिक गुणन यहाँ पर लिखेंगे, ए प्लस बी, उसके बाद सदिश बी प्लस सदिश सी, उसके बाद सदिश सी प्लस सदिश ए, और ये हमने इनका गुणन लिख लिया है। अब हमें पता है यह बात भी, ये भी मैं आपको लिख देता हूँ कि जो अदिश त्रिक गुणन होता है ए बी और सी, इसको लिखने का एक और तरीका है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश, ये भी इसको लिखने का ही एक तरीका है। तो उसी आधार पर अब हम इसे क्या लिखेंगे? इसे हम लिख सकते हैं ए सदिश प्लस बी सदिश, और यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे और ये हो जाएगा बी की जगह पर बी प्लस सी सदिश, और फिर क्रॉस हो जाएगा सी सदिश प्लस ए सदिश। ये समझ में आ गया होगा आपके, ये मैंने इनमें कोष्टक लगा दिए हैं। फिर से लिखेंगे हम, बराबर यहाँ से ले लेते हैं, ए सदिश प्लस बी सदिश को भी वैसे ही रखेंगे और बिंदु गुणा भी वैसे ही रखेंगे। पहले हम इनके कोष्टक खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी सदिश का सी से क्रॉस करेंगे तो क्रॉस हो जाएगा सी सदिश, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर होगा बी सदिश और ये क्रॉस हो जाएगा ए सदिश। आगे देखेंगे तो फिर लिखेंगे प्लस का सी सदिश क्रॉस सी सदिश, प्लस फिर हो जाएगा सी सदिश और क्रॉस में आ जाएगा ए सदिश। अब हमें पता है सी सदिश क्रॉस सी सदिश ये परस्पर समांतर सदिश है, तो इनका जो क्रॉस होगा वो क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिख देता हूँ, ए सदिश प्लस बी सदिश, उसके बाद डॉट, यहाँ पर है हमारे पास बी सदिश क्रॉस सी सदिश, यहाँ पर ये जो बी क्रॉस है इसे मैं माइनस का लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी, क्योंकि ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करते हैं। उसके बाद सी क्रॉस सी, ये 0 हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा सी सदिश क्रॉस ए सदिश। अब हम ए प्लस बी में जो डॉट सदिश है हम तीनों के साथ अलग अलग इसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं ए सदिश प्लस बी सदिश, और बिंदु गुणा इसके साथ होगा किसका? देखिए, ये होगा बी क्रॉस सी, बी सदिश क्रॉस सी सदिश, यहाँ लिख लेता हूं मैं बी सदिश क्रॉस सी सदिश। उसके बाद देखिएगा माइनस का चिन्ह है, तो फिर लिख देंगे माइनस का चिन्ह, यहाँ पर होगा ए सदिश प्लस बी सदिश, और बिंदु गुणा हो जाएगा इसके साथ ए सदिश क्रॉस बी सदिश का, है ना, ये लिखा हुआ है हमारे पास। अब 0 की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर से लिखेंगे
ए सदिश प्लस बी सदिश, और यहाँ पर भी बिंदु गुणा है, और ये हो जाएगा सी सदिश, और देखिएगा कितना है, क्रॉस ए सदिश, सी सदिश क्रॉस ए सदिश बराबर चल रहा है। देखिए फिर से लिखूंगा बराबर, अब हम इसको अलग अलग फिर से करके लिख सकते हैं। तो ये बनेगा ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, फिर होगा बी सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश, फिर माइनस यहाँ पर होगा ए सदिश, फिर डॉट ए सदिश क्रॉस बी सदिश, फिर होगा माइनस, ये होगा बी सदिश डॉट ये होगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ए से गुणा करेंगे इसको, तो ए सदिश डॉट हो जाएगा सी सदिश क्रॉस ए सदिश, फिर प्लस का चिन्ह होगा, और फिर लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 लिख लिया बच्चों, है ना। तो ए का तो कर दिया हमने, बी का गुणा करेंगे, तो प्लस बी बनेगा यहाँ पर, ये होगा बी सदिश, और डॉट यहाँ पर हो जाएगा सी सदिश क्रॉस ए सदिश। अब देखिए हमें यह बात भी पता है कि अगर ए डॉट बी क्रॉस सी है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ए सदिश बी सदिश और सी सदिश के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बी और बी दो सदिश आ गए, ये समांतर हो गए, अर्थात इसका मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। उसके बाद इसे देखिएगा, यहाँ पर है माइनस, और यहाँ पर भी देखिए ए आ चुका है, ए 2 बार ए आ गया है, इसका मतलब यहाँ पर भी इसका मान भी किसके बराबर होगा, 0 के ही बराबर होगा। यहाँ पर भी देखिए माइनस का बी सदिश डॉट ए सदिश क्रॉस बी सदिश, यहाँ पर भी बी 2 बार आ चुका है, अर्थात इसका मान भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। उसके बाद प्लस में देखिएगा, ये जो एक डॉट सी क्रॉस ए है, इसका मान भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे बी सदिश सी सदिश और ए सदिश, और जैसा मैंने आपको मुख्य उदाहरण में बताया कि ए बी सी लिखो चाहे बी सी ए लिखो, अगर चक्रीय क्रम में है तो ये बराबर ही होते हैं। अर्थ यह हुआ कि ये जो हमें दिया गया है इसका मान 0 दिया गया है, और प्लस इसका मान भी हमें 0 दिया गया है। ये मैंने कहाँ से लिखा है, ये मैंने लिखा है समीकरण 1 से, जो कि प्रश्न में हमें दिया गया था। तो अर्थ यह हुआ कि बराबर कितना आ गया, 0। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः अतः ए सदिश प्लस बी सदिश, बी सदिश प्लस सी सदिश, सी सदिश प्लस ए सदिश क्या है, यह समतलीय सदिश है, समतलीय समतलीय सदिश हैं, और यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।